देश के सवाल में आप सभी का स्वागत है। नमस्कार, मैं हूं मनोज मनु। बिहार विधानसभा चुनाव की दहलीज पर खड़ा है। बिसात बिछाई जा रही है, मुद्दे लगातार उछाले जा रहे हैं। सभी पार्टियों ने अपनी तरकश के तीर चलाने शुरू कर दी हैं। हालांकि विकास का मुद्दा फिलहाल कहीं पीछे छूटता हुआ नजर आ रहा है और सारी लड़ाई अब मां के सम्मान पर आकर टिक गई। वजह है प्रधानमंत्री मोदी की मां को मंच से कहे गए अपशब्द, जिसे लेकर प्रधानमंत्री मोदी ने अपनी पीड़ा भी जाहिर कर दी है और इस पर तंज भी कसते हुए तेजस्वी यादव सुने गए हैं। इसी कड़ी में नाम जुड़ते जा रहे हैं कि मोदी प्रधानमंत्री की मां का अपमान को देश नहीं सहेगा। विपक्ष प्रधानमंत्री मोदी की भाषा और उनके बयानों को लेकर मैदान में। कुल मिलाकर मां के अपमान का ये मामला पॉलिटिकल और पर्सनल दोनों हो चुका है। सुशासन के मुद्दे से इतर बीजेपी उस मुद्दे को लेकर सड़क पर संघर्ष करने पर उतर आई है। वहीं पीएम मोदी ने इसे अपने लिए न्यूट्रिशन बताकर विपक्ष को इस मुद्दे को झुलसाने का भी इरादा कर लिया है। तो अब तक बीजेपी को वोट चोरी के मुद्दे पर घेरने की कोशिश में लगा था विपक्ष। हालांकि इन सब के बीच अभी चुनाव तारीखों का ऐलान होना बाकी है। ऐसे में यह मुद्दा बिहार की सियासी फिजा में कितने दिन टिक पाएगा, इसका फैसला होना अभी बाकी है। इस मुद्दे पर अपने मेहमानों के साथ चर्चा करेंगे, देश के सवालों का जिक्र भी करेंगे, लेकिन पहले रिपोर्ट देखिए। महागठबंधन हाय हाय, मां का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। मां का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। मां का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। सबकी मां होती है, हम सबों की मां। यही नजारा है बिहार में विधानसभा चुनाव की तस्वीरों का। मतदाता पहचान पत्र को लेकर सियासी अदावत अब सामाजिक अदालत में बदल गई है। कटघरे में एक मां का सम्मान है, पीएम मोदी का अपमान है। ये बहुत शर्मसार मामला है कि प्रधानमंत्री की स्वर्गीय माता जी का भद्दी भद्दी गालियां दी गई और आप साहब अभी तक आपको शर्म नहीं है कि एक बार हम क्षमा मांगे, एक बार कहें कि ये ठीक नहीं था। राहुल गांधी, तेजस्वी यादव, अगर हमारा दूर का भी कार्यकर्ता ऐसा करता ना, हम कार्रवाई करते, क्षमा मांगते। ये आपके संस्कार हैं, ये आपकी बेशर्मी है, हम इसकी बहुत भर्त्सना करते हैं। सड़कों पर उतरकर सम्मान की इस जंग का रुख क्या होगा, ये तो तय होने में वक्त लगेगा, लेकिन तस्वीरें तय करने में लगी है बिहार की बिसात को। और ये कहने में गुरेज नहीं कि विकास के मुद्दों पर चुनाव की थाप भले दिख रही हो, लेकिन मोदी छाप से दूर नहीं। गठबंधन के यात्रा में, इंडी गठबंधन के मंच से इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के स्वर्गीय माता जी को अब इस दुनिया में नहीं रही और जिनको राजनीति से कोई मतलब नहीं था, उनके माता जी को जिस तरह से अभद्र गाली उनके मंच से देने का काम किया गया और मंच पर सभी नेता मौजूद रहे। आज पूरा बिहार के एनडीए के कार्यकर्ता पूरे बिहार को 5 घंटा बंद का आह्वान किए थे और सभी जगह हम लोग आज एनडीए के कार्यकर्ता बिहार बंद को सफल कर रहे हैं, प्रतिकार कर रहे हैं कि राहुल गांधी और तेजस्वी यादव जी, जो भी दोनों नेता वहां पर इंडी गठबंधन के मौजूद थे, वो देश से माफी मांगे, क्योंकि उन लोगों ने पूरे भारतीय संस्कृति को शर्मसार किया है। ऐसे में विपक्ष बीजेपी के इस मुद्दे को बदजुबानी के उस सियासी एसिड में डालकर खोल देना चाहता है, जिसे छूने पर सत्ता पक्ष के खुद ही झुलस जाने का खतरा है। यकीन ना हो तो तेजस्वी यादव का ये बयान सुनिए। रवन्ना उनके प्रचार में जो है प्रधानमंत्री मोदी जी जाते हैं, 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड बोलने वाले मोदी जी, सोनिया गांधी जी को इतनी भद्दी भद्दी गालियां दी गई, नीतीश कुमार जी के डीएनए को ऊपर जो है सवाल उठाए गए। मेरे को भाजपा विधायक ने
माँ बहनों की गालियां सदन में देने का काम किया। भाजपा के प्रवक्ता जो है कई बार जो है महिलाओं का अपमान किया ऑन कैमरा लाइव। वैसे तेजस्वी के तेवर अकेले काफी नहीं, क्योंकि बिहार पर बाहरियों के मंडरा रहे खतरे को उनके पिता लालू भी बखूबी समझते हैं। लिहाजा इस बार वो भी तेजस्वी के साथ तंज के तरकश को थाम चुके हैं। मां के अपमान के साथ शुरू हुआ विवाद क्या अब मां से फिसलकर मैं पर आ चुका है? तो देखिए कि जब बड़े नेता आए हैं तो पुलिस की गाड़ी जो है उसे आगे बढ़ने दिया जा रहा है। तो यहाँ देखिए कि बीजेपी प्रोटेस्ट कर रही है, लेकिन बीजेपी के प्रोटेस्ट पर ही बड़ा सवाल है कि यहाँ पर देखिए कि लॉ एंड ऑर्डर दुरुस्त करने के लिए ये गाड़ी जो है वो थी, लेकिन यहाँ पर इन्हें रोक दिया गया था। तो इस पर भी अब सवाल उठने लगे हैं कि सरकार आप ही की है, आप प्रोटेस्ट कर रहे हैं और अगर लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति बिगड़ती है तो फिर आप ही की जिम्मेदारी होगी। मां के सम्मान की लड़ाई दिलचस्प होती जा रही है, क्योंकि ना तो बयानों की धार थम रही है ना तकरार। वैसे चुनावों का जब तक ऐलान नहीं हो जाता तब तक तो बिहार की सियासत को ये मुद्दा गरमाता रहेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। विस्तार से चर्चा करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे। मनीष बरियार, प्रवक्ता बीजेपी, इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। प्रोफेसर अजय उपाध्याय, प्रवक्ता कांग्रेस, मेरे साथ जुड़ेंगे और चित्तरंजन गगन, प्रवक्ता आरजेडी, मेरे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले मनीष जी के पास मैं चलूंगा। मनीष जी, इस पूरे मामले को क्या देखते हैं? आज तो बिहार भी बंद था, कई जगह झड़प हुई, कई जगह धक्का मुक्की हुई, हाथापाई हुई। आज के बिहार बंद को आप कैसे देख रहे हैं? कितना असरदार है? देखिए, ये बंद तो पहले तो आपको नमस्कार और मेरे साथ जो पैनलिस्ट हैं उनको भी और आपके जितने भी व्यूअर्स हैं उनको भी जी। ये जो बंद था बहुत स्वेच्छा से था और ये बिहारियों की अस्मिता की भी बात है और महिला मोर्चा बीजेपी ने आज ये बंद का ऐलान किया था और बहुत सफल रहा और बहुत मतलब आपको मैं कैसे बताऊं, मेरे साथ जो दो भी मेरे साथी बैठे हैं इनको पता है कि जिस तरह की जो भाषा यूज की गई मंच से, उसके लिए बिहार में गोली चल जाता है और उस चीज को डिफेंड करना नेता प्रतिपक्ष के द्वारा मुझे तो बहुत शर्म लग रहा है और इससे ज्यादा मैं उम्मीद भी नहीं कर सकता था, क्योंकि जिस तरह से उन्होंने इस बात को डिफेंड किया, उनको भी पता है कि माँ बहन की गाली उनको कभी आज तक नहीं पड़ी है और कभी कभी चाहेंगे भी नहीं हम लोग कि किसी को माँ बहन की गाली पड़े। लेकिन प्रधानमंत्री के लिए इस तरह का दुर्व्यवहार और इस तरह का भाषा और उनके मंच से, राहुल गांधी जी के मंच से, मुझे लगता है बेहद शर्मनाक है और इसमें राजनीति के परे है। तो ये ये मुद्दा जो है बहुत ही सीरियस मुद्दा है और इसको बहुत ही लाइट तरीके से वो लोग ले रहे हैं। चित्तरंजन जी मेरे साथ मौजूद है। चित्तरंजन जी, अभी तो मनीष जी कह रहे थे कि बिहार में अगर इस तरह की माँ बहन की गालियाँ होती हैं तो गोली चल जाती हैं, लेकिन मैं अभी जो पैकेज चल रहा था, जो रिपोर्ट हम लोगों की चल रही थी, उस रिपोर्ट में मैं सुन रहा था तेजस्वी यादव को। तेजस्वी यादव कह रहे थे कि भरी विधानसभा में मुझे माँ बहन की गालियाँ दी गई, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं द्वारा गालियाँ दी गई। उस वक्त तो मेरी माँ की इज्जत की और मेरे माँ की मान सम्मान की चिंता किसी ने नहीं की और गोली भी नहीं चली। मनोज जी, आज का बंद जो हुआ, बिहार बंद का जो कॉल दिया गया था, इससे स्पष्ट आपको संदेश मिल गया होगा कि जो है तो इनके द्वारा जो एक नैरेटिव करने का प्रयास किया गया, बिहार की जनता उसे नकार दिया। क्योंकि बिहार की जनता सब देख चुकी है कि जब भाजपा, पहली बात तो है कि प्रधानमंत्री पद पर बैठा हुआ व्यक्ति अपने राजनीतिक लाभ के लिए माँ शब्द का इस्तेमाल करता, उससे बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण कुछ नहीं होता। माँ माँ होती, माँ चाहे किसी की भी हो, और माँ शब्द का इस्तेमाल राजनीति के लिए जब बिहार में उनको पता चल गया कि बिहार की जमीन खिसक चुकी है उनके पैर के तले से, बिहार में कोई भी उनका जो है तो कदम अब काम करने वाला नहीं है, चाहे वह SIR लागू करने का मामला हो। अब जब देखिए कि वह फेलियर हो गया, उसमें पकड़ा गए, तो अब जो है एक नैरेटिव करने का प्रयास किए। क्योंकि भाजपा का जो चरित्र रहा, हमारे आदरणीय नेता तेजस्वी जी का आपने बाइट सुनाया है, तो अब माने जो विश्व का सबसे बड़ा बलात्कारी है,
उसके लिए वोट मांगने जाते हैं। मणिपुर में मां बहनों को नंगा पैरेड करवाया गया, माननीय प्रधानमंत्री जी के आंख से एक आंसू नहीं निकला, एक संवेदना का शब्द नहीं निकला। पर माननीय प्रधानमंत्री जी खुद राहुल जी की मां को, वही मां है, चाहे मां किसी की भी हो, कांग्रेस की विधवा उन्होंने कहा, कॉल गर्ल कहा गया, हाइब्रिड बच्चा कहा गया राहुल जी को। बिहार विधानसभा में भाजपा के विधायक जनक सिंह ने विधानसभा के पटल पर तेजस्वी जी के मां को गाली दी, जो एक पूर्व मुख्यमंत्री रह चुकी हैं, सदन में विधान परिषद में नेता प्रतिपक्ष हैं, उनको गाली दिया गया। और गाली तो इन लोगों की आम भाषा है। और आज भी देखिए, पहले इन लोगों को अंदाज हो गया था बिहार बंद का रिस्पांस नहीं मिलेगा, बिहार के लोग इसे नकार देंगे, इसीलिए 7 से 12 का समय रखा गया। यह आज तक कभी हमने नहीं सुना था। चक्का जाम होता है 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटा, लेकिन बंद जो है 7 बजे से 12 बजे, क्योंकि इन लोगों को अनुमान हो गया था कि बिहार की जनता इनके नस नस को पहचानती, बिहार का जनता इनके बंद को समर्थन नहीं दी। आज बंद में देखिए, आज बंद में भी जो है महिलाओं के साथ जो व्यवहार हुआ, जिस ढंग से गया जहानाबाद में एक महिला शिक्षिका के साथ मारपीट किया गया, भद्दी भद्दी गालियां दी गई, कई चैनलों पर चल रहा है। अब जो है सो कई जगह की घटनाएं ऐसे घटी है। भागलपुर में एक पत्रकार को पीटा गया, उसके मां बहन को गाली दिया गया। अब आप जो है सो नाटक करते हैं, तमाशा करते हैं साहब, आपके दिल में कब से मां बहन का। और मोदी जी जब मौका आता है तो मां का इस्तेमाल करते हैं। जितना मां का अपमान उन्होंने किया है, मैं समझता हूं शायद कोई भी सही में अगर हिंदुस्तान और बिहार का रहने वाला होगा वो नहीं कर सकता। इन्होंने कहा मां की मृत्यु के बाद कि मैं तो नॉन बायोलॉजिकल हूं, यह तो अपने आप में मां को गाली है। लेकिन चितरंजन जी, नॉन बायोलॉजिकल कहना चितरंजन जी अपने आप में एक गाली है। चितरंजन जी, इसका मतलब क्या होता है? ये तमाम बातें हैं, लेकिन मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि भारतीय लोकतंत्र में किसी भी राजनीतिक मंच से किसी भी नेता को, चाहे वो नरेंद्र मोदी हो या फिर तेजस्वी यादव हो या राहुल गांधी हो, इस तरीके से उस नेता की मां को गाली देना क्या उचित है या नहीं है? और अगर किसी ने ये गाली दे दी है तो क्या उस पर खेद व्यक्त नहीं करना चाहिए? क्या उस पर माफी नहीं मांगी जानी चाहिए? नहीं, मनोज जी, जिस किसी ने भी गाली दिया है माननीय प्रधानमंत्री जी को, उनका सोच अलग है, उससे हम लोग कोई मतलब नहीं है। वो भाजपा का चरित्र बन चुका है। पहले की भाजपा, वाजपेयी जी की भाजपा और अडवाणी जी की भाजपा नहीं। 2014 के बाद भाजपा का चरित्र बदल चुका है। या जो है सो जुमलेबाजी करना, गुंडागर्दी करना, गुंडों को प्रश्रय देना, बलात्कारियों को संरक्षण देना, दुराचारियों को संरक्षण देना, भ्रष्टाचारियों को संरक्षण देना। लेकिन जिस घटना को यह चर्चा की जा रही है, उस घटना से कांग्रेस या राजद को क्या मतलब है? राहुल जी का नाम उसमें कहां से आया? तेजस्वी जी का नाम उसमें कहां से आया? जिसने गाली दिया, पुलिस उसको पकड़ी, उसका बैकग्राउंड जो है वह भाजपा से और जनता दल से जुड़ा हुआ है। उसका पिछला इतिहास जो है, राजद से कभी उसका कोई वास्ता नहीं रहा, कांग्रेस से कभी उसका कोई वास्ता नहीं रहा। तो यह तो लग रहा है कि एक पूर्व नियोजित साजिश थी। यह जो यात्रा निकला आदरणीय तेजस्वी जी और आदरणीय राहुल जी के नेतृत्व में, जो यह वोटर अधिकार यात्रा जो निकला, इसकी बेचैनी में एक साजिश रची गई। उसमें राहुल जी कहां से हैं और तेजस्वी जी कहां से हैं? मनीष जी, एक बात बता दीजिए। लिया जा रहा है। मनीष जी, चलिए चितरंजन जी की बात को आगे बढ़ाते हैं और आपसे इसका जवाब ले लेते हैं। राहुल जी और तेजस्वी जी की यात्रा उससे काफी आगे निकल चुकी थी। जहां की घटना है, जिस जगह की और जिस समय की घटना है, उससे वही तकलीफ है मनीष जी, वही तकलीफ है चितरंजन जी को और उनकी पार्टी को, कांग्रेस के नेताओं को, कि इस मंच से पर ना तो राहुल गांधी थे, ना तेजस्वी थे, ना मुकेश सहनी थे। बावजूद जो पटना के सिविल कोर्ट में परिवाद दायर किया है, उसमें सभी को आरोपी बना लिया गया। गाली किसी और ने दी, मंच किसी और का, और आरोपी बना लिए गए राहुल गांधी भी और तेजस्वी यादव भी और मुकेश सहनी भी।
ऐसा क्यों है? इसका मतलब चितरंजन साहब जो अंदेशा जता रहे हैं कि जो वोट अधिकार यात्रा है उससे बीजेपी घबरा गई और बीजेपी ने कोई प्लान रचा, ऐसा आरोप चितरंजन जी का है। वोट अधिकार यात्रा तो आप गांव में जाकर देखिए कि कितना बड़ा फ्लॉप हो चुका है। लोगों को इसके बारे में कई लोगों को तो पता भी नहीं है। अभी तो इलेक्शन का माहौल है, तो आप जितने लोग देखते हैं टिकटार्थी और टिकट वाले जो लोग हैं उनके सपोर्टर्स हैं, यही वोट अधिकार यात्रा है, इससे ज्यादा तो है नहीं। तो लोगों, बिहार के लोगों को आपने देखी कितने लोगों ने फाइल किया केस कि हाँ भाई हमारा SIR के थ्रू जो है हमारा नाम नहीं रहा। आप देख लीजिए कितने लोग हैं और कितने वोटर्स है बिहार में। इसी से हो जाता है। देखिए ये पार्टी जो है ना चोर उचक्को गुंडों की पार्टी है, इसीलिए वही शब्द आता है। ये वो पार्टी है जिसमें शहाबुद्दीन जी बन जाते हैं और उनके लिए जय जयकार होता है। जिस आदमी ने जिंदा जला दिया था एसिड में, ये वो पार्टी है। ये भ्रष्ट लोगों की पार्टी, इससे आप क्या उम्मीद कर सकते हैं? लेकिन फिर भी बिहारियों को इस बात बहुत ही ज्यादा दुख हुआ है कि बिहार के मन से शर्मसार करने वाली बात है कि प्रधानमंत्री को बिहार की मिट्टी से इस तरह की बेइज्जती झेलनी पड़ी। और इसी का आज नतीजा था कि जो बिहार बंद था स्वेच्छा से था। इनकी तरह लाठी पार्टी तो है नहीं कि बिहार के लोग जो है बाहर ये 10 लोग लाठी निकलेंगे, सब जगह बंद कराएंगे और ये कराएंगे। ये तो भारतीय जनता पार्टी की कल्चर है नहीं। जो भारतीय जनता पार्टी की जो संस्कार है कि लोगों का ध्यान रख करके स्वेच्छा से 7 से 12 तक जो है आज बंद हुआ। लेकिन इनकी समझ में कहां आएगा? तेजस्वी जी तो बोल ही चुकी है कि हमारी पार्टी जो है सिर्फ लाठी की पार्टी नहीं है, लैपटॉप की भी है। तो जिसका नेता ही बोलता है कि हमारी पार्टी लाठी की, उससे क्या उम्मीद कर सकते हैं? उससे आप गाली उम्मीद कर सकते हो। यही उनका संस्कार है, यही उनके सपोर्टरों का संस्कार है। उसी तरह की बातें होती हैं। चितरंजन जी, साफ तौर पर कहना है कि वोट अधिकार यात्रा फ्लॉप हो गई। आपने जो SIR का मुद्दा उठाया वो भी कहीं असर नहीं कर रहा है, आप जवाब देने नहीं पहुंचे, लिहाजा आप इस तरह की बातें की जा रही हैं। मनोज जी इनके डिबेट का भाषा आपने सुना? यह सीधे कह रहे हैं कि गुंडा। आपके डिबेट पर, लाइव डिबेट पर बोल रहे हैं, इनका संस्कार यही है। झूठ बोलना तो इन लोगों का जो है सो पेशा नहीं, संस्कार हो गया है। और मैं नहीं कह रहा हूं, इनके जो पार्टनर हैं आदरणीय नीतीश कुमार जी, सार्वजनिक मंचों से उन्होंने कहा था बड़का झूठा पार्टी। बीजेपी का मतलब बड़का झूठा पार्टी। हम लोग तो कहते हैं भारत जलाओ पार्टी, लेकिन उन्होंने कहा बड़का झूठा पार्टी। अब देखिए, मैं उस घटना का और आपको मैं क्लियर कर दे रहा हूं। 27 तारीख की वह घटना है, दरभंगा में आदरणीय तेजस्वी जी और आदरणीय राहुल जी की यात्रा 27 तारीख को उस जिस जगह की चर्चा कर रहे हैं 27 तारीख को वहां से गुजरे हैं। 27 तारीख को माननीय प्रधानमंत्री जी इसी देश में थे, दिल्ली में थे 27 तारीख को। उस दिन जब घटना घटी कहीं कोई प्रतिक्रिया नहीं इनकी, माननीय प्रधानमंत्री जी की कोई प्रतिक्रिया नहीं। लेकिन जब 1 सितंबर को पटना में स्वस्फूर्त ढंग से हजारों हजार की संख्या में लोग आ गए पटना, आदरणीय बापू के मूर्ति के नजदीक, और वहां से गांधी और अंबेडकर की यात्रा में शामिल हुए स्वस्फूर्त ढंग से, तब जो है सो इनकी बेचैनी हो गई। विदेश में गए, ठहाके लगा रहे थे विदेश में, चीनी राष्ट्राध्यक्ष और रशियन राष्ट्राध्यक्ष के साथ। और जब उनको मालूम हुआ कि 1 तारीख को पटना में स्वस्फूर्त ढंग से हजारों हजार की तादाद में जो मीडिया घराना इनके झूठ में हाँ मिलाती है, उस मीडिया घराने को भी यह मानना पड़ा कि अप्रत्याशित रूप से यह कार्यक्रम सफल रहा। और इसी घबराहट में आकर जो है सो आंख से आंसू बहाने लगे। गजब है साहब। अब माननीय कर रहे, मैंने आज का उदाहरण बताया कि आज जिस ढंग से महिलाओं के साथ जो है सो मारपीट की गई, भद्दी एक पत्रकार को गाली दी गई, मां बहन को। इसका जवाब दे दीजिए मनीष जी, चूंकि ये महिला मोर्चे ने ये कार्यक्रम, ये जो बंद है ये महिला मोर्चे ने बुलाया, और एक महिला अगर फंस गई और उस महिला के साथ बदतमीजी की गई, उसे गालियां दिया गया, उसे मारा पीटा गया, वो ये क्या इस महिला का अपमान नहीं है?
मनोज जी, पहले मैं आपको बता दूं कि मां भारती की रक्षा के लिए और सेवा के लिए प्रधानमंत्री बाहर थे, अपने दुख दर्द को उन्होंने समा के रखा था और चाइना में थे और देश की सेवा के लिए। इनको कहां से समझ में आएगा देश की सेवा? जो पार्टी जो है अपनी सेवा में लगा हुआ, अपने भाई और बहनों और माँ और इन सब की सेवा में लगा हुआ है, आपके सब बातों को लोग समझ चुका है बिहार के लोग। कि देश की सेवा क्या होती है, उनको कभी नहीं समझ में आएगा ये सब सारी चीजें। उनको ये भी नहीं समझ में आएगा कि माँ की सेवा क्या होती है, इनको नहीं समझ में आएगा। इनको यही समझ में आएगा कि अपनी बहन को जो है वो राजनीतिक लाभ के लिए लाइन में बूढ़ी माँ को जो लाइन में लगाती है, माँ की सेवा की बात करते हैं। समझ में आएंगे। नहीं, माँ की सेवा की बात करते हैं। पहली बात है। दूसरा, जब नोटबंदी लागू हुआ था तो राजनीतिक लाभ के लिए बूढ़ी माँ को लाइन में लगा दिया था और आप गांधी माँ की सेवा की बात करते हैं। गांधी मैदान में इनके लोग नहीं आ रहे। 7 से 10 हजार लोग आए हैं। गांधी मैदान इनका नहीं भरना था तो उन्होंने बदल दिया कि अभी रोड शो करेंगे, इसीलिए। और दूसरी बात, बिहार में 245 सीट है। सारे पत्रकार, सारा मीडिया शरणार्थी होते हैं 50-100, एक सीट पे 20 लोग 25 लोग। उनके भाड़े के टट्टू यहाँ पहुंचे थे, वही भीड़ थी यहाँ, और SIR के लिए कोई भीड़ नहीं। और जिस तरह की गुंडागर्दी करते हैं, आपने एक बात आपने बोली, मुझे उसके बारे में नहीं पता, उस महिला के बारे में, और अगर ऐसी बात है तो मैं उसके लिए मैं माफी मांगूंगा अगर सही में है तो। लेकिन इनके तो ऐसे लोग वहां पर खड़े रहते हैं, इनसे तो उम्मीद करना मुश्किल है। माननीय तो प्रधानमंत्री जी भरोसा नहीं है। नीतीश कुमार से माफी मांगी। आपने नीतीश कुमार जी के डीएनए पर सवाल उठाया था। आपके माननीय प्रधानमंत्री जी ने IAS ऑफिसर की वाइफ उनका रेप किया गया और वो नीतीश के पास पहुंचे, हम देखेंगे। चलिए, आपने तो माफी मांगी, लेकिन आपके बड़े नेताओं का इंतजार है। ठीक वैसे ही जैसे कि आप जो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां को गाली दी गई है, उसमें बीजेपी के बड़े नेता ये कह रहे हैं कि भाई राहुल गांधी ने माफी क्यों नहीं मांगी, तेजस्वी यादव ने माफी क्यों नहीं मांगी। तो इस घटना में जो महिला शिक्षिका के साथ दुर्व्यवहार किया गया, उसमें भी क्या बड़े नेता माफी मांगेंगे, इंतजार करेंगे। लेकिन कांग्रेस के प्रवक्ता प्रोफेसर अजय उपाध्याय मेरे साथ मौजूद हैं। अजय साहब, आपने मनीष बरियार को सुना जो कि बीजेपी के प्रवक्ता हैं। उन्होंने साफ तौर पर बताया कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मां भारती की रक्षा के लिए गए थे और अपने दुख को रोके रखे थे। उसके बाद जब वो वापस आए तो उन्होंने अपनी भावनाओं को व्यक्त किया। आपका जवाब, आपकी प्रतिक्रिया। देखिए, प्रधानमंत्री जी की माँ है या किसी भी महिला हो, किसी की भी माँ हो, माँ तो माँ ही होती है। माँ के प्रति एक अलग तरह से प्रेम ममत्व का भाव होता है। माँ को कोई भी गाली दे किसी भी स्तर पर, मुझे लगता है उचित नहीं है। और ये बात हमारी पार्टी का शुरू से ही स्टैंड है। जो कार्यक्रम हुआ सबको पता है, मीडिया सरेआम दिखा ही रही है लगातार रोज कि किस तरह से हमारी यात्रा जाने के बाद उसमें षड्यंत्र और साजिश के तहत कुछ असामाजिक तत्व आए हैं। वो कांग्रेस के वर्कर नहीं है, कांग्रेस के कार्यकर्ता नहीं है, कांग्रेस के पदाधिकारी नहीं है। इस इशू को 8-10 दिन के बाद प्रधानमंत्री जी ने बड़े टेलीप्रॉम्प्टर पर तैयारी करके अच्छे से भाषण दिया है, मुद्दा बनाने का काम किया उन्होंने। और बिहार के लोगों ने ग्लिसरीन लगा करके, भाजपा के अध्यक्ष ने रुमाल को एकदम भिगो दिया रो रो करके। तो ये जो नाटक नौटंकी चल रहा है बिहार की जनता देख रही है। और मैं कहता हूँ प्रधानमंत्री जी की मां तो सिर्फ बिहार में चुनावी राज्य के लिए मां नहीं है, तो पूरे देश की हैं। तो बिहार बंद क्यों कराया, पूरा देश से बंद करा देते भाई, क्या दिक्कत है? पूरा देश बंद कराना चाहिए। आज जिस तरह पटना के सड़कों पर गुंडागर्दी हुआ है, सरेआम लोग देख रहे हैं कैसे भाजपा का कार्यकर्ता हमारे नेता को सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, क्या क्या गालियां सोनिया गांधी को दे रहे हैं लोग। उसके लिए माफी तो नहीं लोग मांग रहे हैं, वो तो सरेआम भाजपा का वो लेकर के, झंडा लेकर के गाली दे रहा है। लोग जो जा रहे हैं उनको गाली गलौज कर रहा है, उनके साथ मारपीट कर रहा है। ये बौखलाया हुआ पूरा तंत्र है। इनको SIR में समझ में आ गई है कि चोरी की, और वो चोरी धीरे धीरे पोल खुल गई। वोटर अधिकार यात्रा के माध्यम से सड़कों पर, गलियों में, गाँव में राहुल जी और महागठबंधन के साथियों के साथ हजारों की संख्या में लोग आक्रोशित होकर घूम रहे हैं। डरी हुई, थकी हुई जो सरकार है, बौखला करके छटपटाहट में इस तरह का ये ले रही है एक्शन। बिहार बंद, भाई राज्य आपका, डबल इंजन की सरकार आपकी है, तो पहली बार ऐसा हुआ होगा कि कोई राज्य जो जिसकी सरकार हो वही बंद करा रहा हो। अरे दुर्भाग्यपूर्ण है। जहां तक बात मुद्दों की है, विदेश में थे, वहां से लौटे हैं, इनको पता है कि वहां से बुद्धू आए, लौट के घर लौट के आए, मिला कुछ नहीं।
एससीओ में चले गए, एक तरफ वर्षों से थे अमेरिका के पिछलग्गू बने हुए थे, अचानक और पलटी मारे। वहां एक पलटू जी हैं जो राज्य सत्ता में पलटते हैं, ये इंटरनेशनली अब पलटू हो गए हैं। अमेरिका के बाद एक बार चाइना के गोद में जाके गिरे, जो 2 महीना पहले तक वो भारत के विरुद्ध में शस्त्र लेकर के उसके यंत्र शस्त्रों से लड़ाई पाकिस्तान लड़ रहा था। लाइफ टाइम जो हमारी जो पूरी सिस्टम थी उसको पाकिस्तान को सूचनाएं दे रहा था, उसके बीच जाकर के समझ गए कि हम अमेरिका से टक्कर ले लेंगे। अरे भाई, इतने बुद्धिगिरी क्यों, बुद्धिहीनता क्यों कर रहे हैं आप? कूटनीति का कभी समझते तो ऐसा काम नहीं करते। सरकारें पहले भी चली है, मैं कहता हूं कि कांग्रेस की छोड़िए, भाजपा की भी सरकारें वाजपेयी जी की थी। वाजपेयी जी भी कभी अमेरिका से समझौता नहीं किया। अमेरिका को आकर के उल्टे मनमोहन सिंह से समझौता करना पड़ा, परमाणु डील करनी पड़ी। उस समय भी आपने देखा है क्या हाल थी। आज मोदी जी क्या पता कैसे भ्रमित हो गए हैं। डंका पति का जो है हालत खराब हो गया है। ये सिर्फ डंका बजाने का काम करते हैं। भारत की विदेश नीति को खत्म कर दिया है। गए थे विदेश, वहां कोई पूछ इनकी नहीं हुई है। वहां से लौट कर आकर के जो है अब यहाँ रोना धोना गाना ग्लिसरीन लगवा के कार्यकर्ताओं का नाटक कराना, सबको पता है। बिहार में चुनाव आ रहा है, चुनाव में सब हालत पतली है इनकी। मैं कहता हूं कि आइए न मुद्दों पर बात करते हैं। पलायन क्यों हो रहा है बिहार में? क्यों रोजगार से लोग परेशान हैं नौजवान? क्यों अभी नौजवानों पर लाठी डंडे आपने कल ही पटना के गलियों में डलवाया है? जो रोजगार मांग रहे थे, जिनका रिजल्ट आ चुका था, उनको कैंसिल कर दिया। क्यों आप अपराध के कारण, अपराधी जो है पटना शहर में, राजधानी में सरेआम घूम रहे हैं और लोगों को गोलियां मार रहे हैं? इन मुद्दों पर बात होनी चाहिए। शिक्षा और स्वास्थ्य का क्या हाल है? ये 2,17,000 पद खाली हैं शिक्षा विभाग में, 65,000 पद खाली हैं स्वास्थ्य विभाग में, 41,000 पद खाली हैं गृह विभाग में। इन 3 विभाग का मतलब है कि शिक्षा स्वास्थ्य सरकार को कोई लेना देना नहीं। और साथ में गृह मंत्रालय में यदि इतने पद खाली हैं तो इसका मतलब अपराध तो बढ़ेगा ही, जब पुलिस की भर्ती ही नहीं होगी तो ये इन मुद्दों पर जो सरकार काम नहीं की है, और केंद्र सरकार की हालत सबको समझ में आ गई है। वैश्विक स्तर पर भारत का मजाक बनाया, भद पिटवाया, तो अब जो है यही काम कर रहे हैं ये। अब सबको स्पष्ट है मनोज जी, किसी को कोई अब कंफ्यूजन नहीं है। सबने देख लिया 11 साल में भारत की आर्थिक स्थिति और राजनीतिक वैश्विक स्तर पर हमारी जो धाक थी, उस धाक को किस तरह इन्होंने खत्म किया। मनीष जी जवाब दे दीजिए जितना रोले, अजय जी की बातों का। कुछ नहीं होगा। बिहार की जनता समझदार।